दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने दूसरी लिस्ट जारी की। 20 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान। मनीष सिसोदिया की सीट बदली, पटपरगंज की जगह जंगपुरा से दिया गया टिकट। मुस्तफाबाद से आदिल अहमद खान को होंगे प्रत्याशी। पटपरगंज से शिक्षाविद अवध ओझा होंगे आम आदमी पार्टी उम्मीदवार। कुछ दिन पहले ही पार्टी में हुए थे शामिल। इसी सीट से विधायक सिसोदिया। मंगोलपुरी से राकेश जाटव, मुंडका से जसबीर कराला होंगे प्रत्याशी। रोहिणी सीट से प्रदीप मित्तल को मिला टिकट। राजस्थान में 0 ओवर्स में सोरेस मुद्दे को लेकर हंगामा। बीजेपी ने सोरेस और सोनिया के कनेक्शन पर चर्चा की मांग की। राज्यसभा स्पीकर और खड़गे के बीच नोकझोंक। खड़गे बोले, सरकार की हां में हां मिलाना क्या जरूरी है, सरकार लोकतंत्र की हत्या कर रही है। जॉर्ज सोरोस मुद्दे पर निशिकांत दुबे का विपक्ष पर निशाना। बोले, मेरी आवाज दबाने की कोशिश कर रहा है विपक्ष, देश को सच जानने का अधिकार। निशिकांत दुबे बोले, सोरोस जैसे लोग देश को बांटना चाहते हैं, कांग्रेस पार्टी पूरी तरह फंस गई है। अडानी मुद्दे को लेकर संसद परिसर में विपक्षी सांसदों का विरोध प्रदर्शन। राहुल गांधी, खड़गे समेत कई विपक्षी सांसद मौजूद। विपक्ष के प्रदर्शन में नहीं दिखी एकजुटता। सपा, टीएमसी और आम आदमी पार्टी के सांसद रहे नदारद। पीएम मोदी और अडानी का मुखौटा पहनकर विपक्षी सांसदों ने किया प्रदर्शन। सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी। सोनिया गांधी एफडीएल मुद्दे पर बीजेपी के आरोपों पर बोले सपा नेता रामगोपाल यादव। झूठा आरोप लगाना बीजेपी की आदत बन चुकी है, उनका कोई भी आरोप आज तक सच नहीं निकला। सोनिया गांधी का जन्मदिन आज, कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने मुलाकात कर दी बधाई। सोनिया गांधी के खिलाफ बीजेपी के आरोपों पर बोले केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह। कहा, सोनिया और राहुल देशद्रोह का काम करते हैं। जॉर्ज सोरोस और गांधी परिवार की भाषा एक। गिरिराज बोले, टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग देश तोड़ने में लगे हुए हैं। राहुल गांधी ऐसी गैंग का नेतृत्व कर रहे हैं। राहुल गांधी पर हमलावर हुए कार्य मंत्री किरण रिजिजू। बोले, राहुल गांधी के नेतृत्व में क्षमता नहीं। सपा को लेकर आदित्य ठाकरे के बयान पर बोली प्रियंका चतुर्वेदी। कहा, उन्होंने सपा के खिलाफ नहीं, महाराष्ट्र में जो सपा के नेता हैं उनको लेकर बोला था। राज्यसभा चुनाव में भी उन्होंने बीजेपी को समर्थन दिया। अडानी मुद्दे को लेकर बोले, राष्ट्र विधानसभा का नया अध्यक्ष चुना गया। बीजेपी नेता राहुल नावरेकर बने नए अध्यक्ष। जयपुर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का किया उद्घाटन। जयपुर में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में पीएम मोदी बोले, आज हर इन्वेस्टर भारत को लेकर उत्साहित। रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म के मंत्र पर भारत ने तेजी से किया विकास। पीएम मोदी बोले, 10 साल में भारत की अर्थव्यवस्था डबल हुई, एफडीआई भी दोगुना हुआ, भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना। जयपुर में पीएम मोदी ने कहा, पिछली सरकारों की प्राथमिकता ना देश का विकास था, ना देश की विरासत। हमारी सरकार विकास भी और विरासत भी के मंत्र पर चल रही। जयपुर में राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट को लेकर शानदार सजावट। शहर की मुख्य सड़कों और सरकारी इमारतों को रोशनी से सजाया गया। दिल्ली के 40 स्कूलों को मिली बम से उड़ाने की धमकी। रविवार रात को ही ईमेल के जरिए भेज दी गई थी धमकी। एहतियात के तौर पर सभी स्कूलों को पुलिस ने खाली कराया। अभी तक की जांच में किसी भी स्कूल से कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। पहले भी कई बार इस तरह की धमकी मिल चुकी है। दिल्ली के स्कूलों को धमकी मिलने पर सीएम आतिशी का ट्वीट लिखा, दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर की ऐसी स्थिति पहले कभी नहीं थी। बीजेपी सरकार दिल्ली वालों को सुरक्षा देने में फेल। मनीष सिसोदिया बोले, 40 स्कूलों को धमकी मिलना दिल दहलाने वाली घटना, ईश्वर सब ठीक रखे। संजय सिंह बोले, गृह मंत्री अमित शाह किसी गहरी नींद में सो रहे हैं। स्कूलों को मिली धमकी पर दिल्ली पुलिस का बयान। कहा, स्कूल और बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित कर रहे हैं, मामले की जांच की जा रही है, सख्त कार्रवाई करेंगे। शंभू बॉर्डर पर हो रहे किसान आंदोलन से जुड़ी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का सुनवाई से इनकार। याचिका खारिज की। अर्जी में शंभू बॉर्डर को खोलने की मांग की गई। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए कहा, इस मामले पर पहले से ही सुनवाई हो रही है, पहले ही एक मामला पेंडिंग। सांसद और आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने किसानों के दिल्ली चलो मार्च पर कहा, सरकार उनकी समस्याओं का समाधान क्यों नहीं कर रही। चंद्रशेखर आजाद का बयान, सरकार ने किसानों से वादे किए थे, सरकार को जवाब देना चाहिए कि उन वादों को पूरा क्यों नहीं किया गया। कश्मीरी अल्पसंख्यकों ने श्रीनगर से बांग्लादेश में जारी हिंसा के खिलाफ प्रोटेस्ट किया, गवर्नर को ज्ञापन सौंपा। बिहार के किशनगंज में बांग्लादेश के खिलाफ गरजे महमूद असद मदनी। कहा, गैर मुस्लिम पर हमला मतलब इस्लाम का विरोध। टीएमसी कुणाल घोष का बयान, बांग्लादेश में जो हो रहा है उसको रोकने के लिए केंद्र सरकार कुछ नहीं कर रही, उससे कुछ भी ठोस कदम उठाने चाहिए। बंगाल कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी बोले, बांग्लादेश के मुद्दे पर भारत सरकार सर्वदलीय बैठक बुलाए। एनसीटी फारूक अब्दुल्ला ने बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमले पर चिंता जताई। कहा, वहां के बहुसंख्यकों को दूसरे धर्मों की रक्षा करनी चाहिए।
आचार्य प्रमोद कृष्ण बोले, बांग्लादेश ISIS की राह पर चल रहा है, वहां हिंदुओं पर हमला सिर्फ सनातन ही नहीं, इंसानियत पर हमला। त्रिपुरा के होटल एसोसिएशन ने फैसला लिया, किसी भी बांग्लादेशी नागरिक की बुकिंग नहीं लेंगे। यूपी की गोंडा पुलिस ने एक बांग्लादेशी को पकड़ा, अवैध तरीके से भारत में एंट्री पाई गई थी। प्लस पोलियो अभियान कई राज्यों में शुरू हो गए हैं। राजस्थान में 87 लाख से ज्यादा और यूपी में 3 करोड़ से बच्चों को दवा पिलाई जाएगी। बीएसएफ की 60वीं स्थापना दिवस पर गृह मंत्री अमित शाह ने ऐलान किया, सीमा सुरक्षा के लिए व्यापक एंटी ड्रोन यूनिट बनाई जाएगी। अमित शाह ने बीएसएफ की तारीफ की, कहा बॉर्डर पर कोई अप्रिय घटना होती है तो गृह मंत्री को चिंता नहीं होती, क्योंकि उन्हें पता होता है बॉर्डर पर बीएसएफ के जवान तैनात। डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे बोले, महाराष्ट्र में जनता की सरकार है, लातूर के किसानों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। अकाली नेता सुखबीर सिंह बादल भटिंडा पहुंचे, गुरुद्वारा दमदमा साहिब ने सेवादारी की। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने पटना जंक्शन के पास बन रहे मेट्रो स्टेशन के निर्माण कार्यों का जायजा लिया। मुंबई में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने संजीवनी हॉस्पिटल की नई मंजिल का उद्घाटन किया। हॉस्पिटल के डॉक्टर समेत पूरी टीम को दी बधाई। पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती ने उम्मीद जताई, जम्मू कश्मीर पुलिस की एसआई भी भर्ती की, सरकार आयु सीमा में छूट देगी। कानपुर के रामा विश्वविद्यालय के तृतीय दीक्षांत समारोह में सीएम योगी शामिल हुए, छात्र छात्राओं को डिग्री देकर उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। श्रीनगर बारामूला नेशनल हाईवे पर एक संदिग्ध बैग मिला, मौके पर पहुंचा सुरक्षा बल, जांच जारी। पीएम मोदी को जान से मारने की धमकी देने वाला गिरफ्तार, मुंबई पुलिस ने आरोपी मिर्जा मोहम्मद को अजमेर से किया अरेस्ट। नौकरी से निकाले जाने की नाराजगी में मिर्जा में पीएम मोदी को धमकी दी, महाराष्ट्र समेत कई राज्यों की पुलिस को भेजा गया धमकी भरा मैसेज। मूल रूप से झारखंड का रहने वाला आरोपी गुजरात की एक निजी कंपनी में करता था काम, शराब के नशे में दफ्तर पहुंचने पर कंपनी ने नौकरी से किया था बेदखल। हिमाचल प्रदेश के शिमला में जबरदस्त बर्फबारी हुई, बर्फ की सफेद चादर में ढका पूरा शहर, खूबसूरत हुआ नजारा। बर्फ की वजह से पूरा इलाका हुआ सफेद, गाड़ियों से लेकर पेड़ों पर जमी बर्फ की परत। सड़कों और घरों पर भी बर्फ की सफेद चादर लिपटी, तापमान में आई भारी गिरावट, लोगों का घरों से बाहर निकलना मुहाल। बर्फबारी के बाद सफेद चादर में लिपटा हुआ दिखा शिमला, ड्रोन तस्वीर आई सामने, मनमोहक नजारा दिखा। हिमाचल के चंबा में भी ताजा बर्फबारी, पहाड़ों पर बिछी बर्फ की सफेद चादर, सड़कों पर भी बर्फ की सफेद चादर बिछी, खूबसूरत हुआ नजारा, तापमान में आई भारी गिरावट। उत्तराखंड के बद्रीनाथ धाम में हुई मौसम की पहली बर्फबारी, बर्फ की सफेद चादर में लिपटा बद्रीनाथ मंदिर, खूबसूरत हुआ नजारा। गुलमर्ग में हुई भारी बर्फबारी से तापमान में आई और गिरावट, पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी का मैदानी इलाकों में भी दिख रहा असर। बर्फबारी की वजह से खूबसूरत नजर आई वादियां, पर्यटकों की बढ़ रही तादाद। कारगिल के जोजिला दर्रे पर भी जबरदस्त बर्फबारी, सड़क से बर्फ हटाने में जुटा सीमा सड़क संगठन। जम्मू कश्मीर में भारी बर्फबारी से तापमान में गिरावट, ठंड से बचने के लिए लोगों ने लिया लाफ का सहारा। दिल्ली एनसीआर में बीती रात हुई बारिश, मौसम में आए बदलाव से बढ़ी ठंड। गाजियाबाद और नोएडा में भी बीती रात हुई बारिश, कुछ जगहों पर सड़कों पर लगा पानी। यूपी के मुरादाबाद में शीतलहर जारी, ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे लोग। कानपुर में भी कड़ाके की ठंड, बचाव के लिए अलाव का सहारा ले रहे लोग। उत्तर प्रदेश के आगरा में कम हुआ प्रदूषण, संतोषजनक श्रेणी में पहुंची वायु गुणवत्ता। दिल्ली में सुबह सुबह कई जगहों पर आसमान में छाई धुंध, कर्तव्य पथ इलाके में देखी गई धुंध की हल्की परत। दिल्ली के इंडिया गेट इलाके में वायु गुणवत्ता अभी भी खराब, धुंध की हल्की परत देखी गई। दिल्ली में बढ़ती ठंड को लेकर दिल्ली सरकार अलर्ट, बेघरों के लिए 235 पैगोडा टेंट तैयार किए गए। मुंबई में मध्यम श्रेणी में पहुंचा एयर क्वालिटी इंडेक्स, कई इलाकों में आसमान में छाई हल्की धुंध। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में कई जगहों पर बारिश, सड़कों पर गाड़ियों की रफ्तार हुई धीमी।